भोरंज विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट कल आने को है और ऐसे में सभी की निगाहें अब कल सुबह 10 बजे तक टिकी हुई हैं कि 10 बजे तक किसके पक्ष में परिणाम आएगा। इन सभी चीजों के बीच में कई बैठकों का दौर दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में होने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पवन कुमार और डॉक्टर रमेश डोगरा दोनों ही आजाद प्रत्याशियों को कितने वोट पड़ेंगे ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों उम्मीदवारों को जिस तरह से मतदान हुआ होगा उस मतदान के ऊपर ही बीजेपी या कांग्रेस के जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी लीड तय हो सकती है। प्रमिला कुमारी जो 2 बार जिला परिषद रह चुकी है, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी उनके ऊपर विश्वास रहा होगा। और इसके साथ ही अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा का एक मजबूत किला भोरंज को माना जाता है और ऐसे में ये किला ध्वस्त होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर काम किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ग्राउंड लेवल पे जो बीजेपी का काम हुआ है बिना किसी गुटबाजी के, इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा फायदा इस चुनाव के रिजल्ट में हो सकता है। अगर हम आने वाले रिजल्ट की बात करें तो राजनीति से जुड़े किसी भी विशेषज्ञ से हम इस चीज को लेकर बात की तो सभी का एक बात तो कहना था कि जिस तरह से स्वर्गीय ईश्वरदास धीमान इस विधानसभा क्षेत्र से जीतते रहे हैं एक भारी बहुमत के साथ, उस तरह से तो उनके बेटे की जीत नहीं होगी, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट पड़ा है, इस बात को सभी लोग तय मान रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक बार फिर से सरकार वर्सेस संगठन के बीच में ही सिमट कर रह गया। जहां सरकार के लोग दिखाई दिए वहां से संगठन गायब रहा, जहां संगठन दिखाई दिया वहां से सरकारें गायब रही। इस तरह से एकजुटता का मैसेज देने का जो प्रयास या जो बात कांग्रेस पार्टी